नमस्कार। पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं उमेश बागरेचा। आज चर्चा का विषय है जो गत दिनों पत्रकारों और स्थानीय विधायक गौरीशंकर बिसेन जी के बीच में कुछ बातों को लेकर जो विवाद हुआ था, जिसके मद्देनज़र कुछ पत्रकारों द्वारा उनके समाचारों का बहिष्कार किया जा रहा था। और ये जो गतिरोध है पत्रकारों और विधायक बिसेन के बीच में, इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए आज स्थानीय सर्किट हाउस में एक बैठक पत्रकारों की और गौरीशंकर बिसेन जी की आहूत की गई, जिसमें पत्रकारों को ये उम्मीद थी कि गौरीशंकर बिसेन जी गत दिनों हुए घटनाक्रम के लिए खेद व्यक्त करेंगे और उसके साथ ही जो प्रशासनिक अधिकारी है और जो छोटे और भाजपा पार्टी में जो दूसरे और कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा जो पत्रकारों के साथ मिसबिहेव किया जाता है और अधिकारियों द्वारा जो बात नहीं की जाती, इन सब मुद्दों पर गौरीशंकर से समाधान की उम्मीद में आज पत्रकार उपस्थित हुए थे। आपको ज्ञात ही है कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम बालाघाट में होना था, उसके कुछ दिन पूर्व दौरे कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां चल रही थी और उन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए गौरीशंकर बिसेन जी स्थानीय इतवारी बाज़ार स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में निरीक्षण के लिए गए थे। और वहाँ पर उन्होंने अपने गनमैन जो उनका जो सुरक्षा गार्ड था, उसके साथ उसको उन्होंने कुछ बातें नाराज़गी व्यक्त की थी और उस नाराज़गी को स्थानीय पत्रकार कैमरामैन राहुल टेमरे ने अपने कैमरे में कैद किया था। तो पत्रकारों का उसमें आरोप था कि श्री बिसेन ने उस पत्रकार राहुल टेमरे के साथ भी अभद्रता की और जो वीडियो उन्होंने शूट किया था उसको डिलीट करवाया गया। इस बात को लेकर पत्रकारों ने गौरीशंकर बिसेन जी के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की थी और जब कुछ दिन बाद 2 दिन बाद जब मुख्यमंत्री आए थे तो उनके कार्यक्रम का कवरेज नहीं करने का निर्णय लेते हुए कवरेज नहीं किया गया था और पत्रकारों ने एक आंदोलन किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस समय के जो घटनाक्रम हुए थे, जो इतवारी कृषि मंडी में जो बिसेन जी ने अपने गनमैन से जो बात की थी और जिसको लेकर विवाद हुआ था और जो पत्रकारों ने आंदोलन किया था, जो बहिष्कार किया था, उनके फुटेज आप उसका क्लिपिंग में आपको इस समय दिखाने जा रहा हूँ, वो आप देखिए और उसके बाद फिर आगे की बातें मैं आपसे करता हूँ। सारी जगह देखता चौका कहेगा काम के लिए क्या के लिए है तू बंद कर मैं तुम्हारे सारी जगह देखता चौका कहेगा काम के लिए क्या के लिए है तू बंद कर मैं तुम्हारे। अभी आपने उन फुटेजों को देखा और जो बहिष्कार की बातें उसको भी सुना। आज इन बातों को लेकर पिछले 1 माह से लगभग अधिक हो गया और जो गतिरोध अभी तक जारी था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिसेन जी के जो कार्यक्रम है या उनके जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका प्रसारण या उनका प्रकाशन नहीं हुआ। कुछ अखबार उनका प्रकाशन भी कर रहे हैं और प्रसारण भी कर रहे हैं, किंतु कुछ पत्रकारों द्वारा उनका बहिष्कार अभी भी जारी है। आज इसी को लेके शहर के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों ने, शायद मुझे नहीं मालूम कि ये जो बैठक रखी गई वो कौन ने इसमें पहल की, मगर जो जानकारी मुझे हासिल हुई उसके अनुसार स्थानीय वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारों से बात की और गौरीशंकर बिसेन जी से बात की और ये बैठक स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित हुई। और बैठक के शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार सोहन वैद्य जी ने एक भूमिका बांधी, जिसमें गौरीशंकर बिसेन जी की काफ़ी तारीफ़ की और उन्होंने अपने पिछले कई वर्षों के अच्छे संबंधों
की बात सामने रखते हुए उनके गौरीशंकर बिसेन की शान में कसीदे पढ़े और फिर जो पत्रकारों के साथ हुआ उसको लेकर उन्होंने भाऊ को ये भी जता दिया कि भाऊ आपसे भूल हुई है और आप इस भूल को थोड़ा महसूस कर लें और खेद व्यक्त कर दें तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहेगा। इस तरह की बातें की गई और बाकी जो मांग थी वो भी रखी गई कि जो अधिकारियों द्वारा बात नहीं की जाती है। और तो उसके बाद भाऊ ने गौरीशंकर बिसेन जी ने वक्तव्य दिया कि मेरा कभी किसी का मैंने कोई बुरा नहीं किया और मेरे संबंध चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यापारिक हो, लोगों से अच्छे, मैंने किसी को दुख नहीं दिया, ना किसी को प्रताड़ित किया। और इसके बावजूद उनके मुंह से ये ज़रूर उन्होंने कहा कि चूँकि अब ये घटनाक्रम हुआ है और वो जिनके साथ हुआ मेरे से बहुत छोटे और मैं बड़ा हूँ, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और इतना के बाद फिर बाद में शायद उनको एहसास हुआ होगा कि मैंने खेद व्यक्त किया, वो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, तो उन्होंने बाद में अपना फिर यू टर्न लेते हुए फिर ये बातें कही कि मैंने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया और किसी को दुख नहीं दिया। और जो ये घटनाक्रम हुआ था उसके लिए उन्होंने राहुल टेमरे जो पत्रकार है जिसने उस दिन वीडियो क्लिप लिया था, उसको दोषी ठहराया कि वो वहाँ पे आया क्यों, ये मेरा और मेरे सुरक्षा में जो तैनात है उसका मामला था और पत्रकारों को वहाँ आमंत्रित नहीं किया था, पत्रकारों को वहाँ आना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैंने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया हूँ और मैंने कोई आज तक इकरारनामा नहीं किया हूँ। ये इकरारनामा वाला जो शब्द उन्होंने यूज़ किया, इनका मतलब ये था कि मैंने आज तक किसी से खेद व्यक्त नहीं किया हूँ। तो जो खेद व्यक्त किया उसके लिए फिर उन्होंने फिर दोषारोपण किया कि आप मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती खेद व्यक्त कराना चाहते हैं, जबकि उनका अनुसार कि उनका कोई गलती नहीं थी, गलती पत्रकारों की तरफ से हुई। पत्रकारों को ये अधिकार नहीं है कि वो गौरीशंकर बिसेन जी का फुटेज ले जब तक कि गौरीशंकर जी बिसेन उनको आमंत्रित ना करें या वो स्वीकृति ना दें कि वे उनका कोई कवरेज करें। कुल मिला के ये था कि मतलब गौरीशंकर जी बिसेन का था कि जो वहाँ पे उन्होंने बिना बुलाए मेहमान की तरह आके जो फोटोग्राफी करने की कोशिश की वो गलत की, उनको अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों के जो अधिकार है उसको लेके भी उन्होंने बात की कि जो नियम कायदे कानून है उसमें पत्रकारों को ये अधिकार नहीं है कि वो उनका बिना उनकी सहमति के फुटेज ले। अब यहाँ जो बैठक हुई इसमें जिस तरह से बाद में गौरीशंकर जी बिसेन ने जो आक्रोश दिखाया और पत्रकारों को जो फटकार लगाई, मतलब आप वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने पत्रकारों को अच्छी खासी फटकार लगाई और सीख दी। और इस सीख में उन्होंने कहा कि मतलब पत्रकारों के अधिकारों को ही चैलेंज कर दिया एक तरह से। और पत्रकार वहाँ पे बहुत ही शांति से उनका सारा कुछ ग्रहण करते रहे, किसी ने कोई विरोध नहीं किया कि पत्रकारों को क्या अधिकार है क्या नहीं है। उन्होंने चैलेंज किया कि मैं यहाँ पे नियम को लेकर बहस कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौरीशंकर बिसेन जी एक विधायक हैं, मतलब सार्वजनिक हो जाते हैं इस मामले में। और जब सार्वजनिक घटनाक्रम होते हैं या सार्वजनिक गतिविधियाँ होती है तो उनका फुटेज लेने के लिए कोई बंदिश पत्रकारों को नहीं हो सकती। जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं पत्रकार बिना उनके बुलावे भी जा सकते हैं और फुटेज ले सकते हैं। और जो राहुल टेमरे के बारे में बोले कि मैंने उसके साथ कोई अभद्रता नहीं की और मैंने जो भी डांट फटकार की या जो डांटा मैंने अपने सुरक्षा गार्ड को डांटा। तो जब ये बोल रहे थे तो वहाँ पत्रकारों को बीच से आवाज़ आई, हाँ आपने
अपने सुरक्षा गनमैन को डांटा। तो जब भाव ने यदि गनमैन को डांटा तो फिर इतना बड़ी फिर बवाल कैसे हो गया? फिर ये बवाल ही नहीं होता जब पत्रकार खुद वहाँ पे बिसेन जी के साथ इस मीटिंग में स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने अपने गनमैन को ही डांटा था, तो फिर ये बवाल होना ही नहीं था। और इतना बवाल भी हुआ और फिर उसके बाद जब सारे पत्रकार बड़े शांति से एक तरह से भाव की बातों को आत्मसात करते रहे, स्वीकार करते रहे, और इस बैठक का जो एक उद्देश्य था कि भाव अपनी गलती का एहसास करे और उसको माने और आगे इनका सामंजस्य पत्रकारों का और भाव का बना रहे। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि इस बैठक में भाव ने अपने जो गलती है उसको नहीं माना और भाव का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने गलती नहीं की और पत्रकारों ने ही गलती की और पत्रकारों को उन्होंने अच्छी खासी डांट भी पिलाई है, जिन्हें पत्रकारों ने सुना भी है। उसके बाद गौरी भाव ने जो पत्रकार राहुल टेमरे उसके बारे में भी ये कहा कि चूँकि वो भाव पवार समाज से और वो पत्रकार भी पवार समाज से, तो भाव का कहना था कि शायद कोई वरिष्ठ पत्रकार रहता तो इस तरह की हरकत नहीं करता, और उसने जो चूँकि पवार है इसलिए उसने ये मान लिया कि मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे रसोई तक जा सकता है। ये बात कही भाव ने कि पवार होने का उसने लाभ उठाया। इसके बाद फिर पत्रकार भवन की बात उठी कि पत्रकार भवन का एक संघ विशेष उपयोग कर रहा है और बाकी पत्रकारों के लिए कोई उसमें स्थान नहीं है। तो भाव ने फिर टीआई को और एसडीएम को तलब किया कि ये पत्रकार भवन खाली कराया जाए और आज ही खाली होना चाहिए। अब देखना होगा कि पत्रकार भवन को लेके क्या विवाद होता है आगे चल के, और पत्रकार भवन खाली होता है या नहीं होता है। इसके अलावा जो अधिकारियों को लेके बात हुई थी तो भाव ने कहा कि मैं बात करूंगा अधिकारियों से कि आप लोगों से ठीक से पेश आएँ। और कुल मिला के ये कि अब ये वीडियो में आपको पूरा जो घटनाक्रम जो आज हुआ या जो आज बैठक हुई उसमें जो भाव ने कहा और जो पत्रकारों ने कहा वो आपके सामने वीडियो पूरा मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को देखकर आप ही निर्णय करें कि आज की बैठक का उद्देश्य क्या था और बैठक का जो सारांश निकला वो क्या निकला। क्या भाव ने उस घटनाक्रम के लिए खेद व्यक्त किया या पत्रकारों को ही नसीहत दी कि पत्रकारिता में उन्हें क्या करना चाहिए। एक बात मैं और कह दूं, भाव ने पत्रकारों को तो उनका दायरा बताया किंतु नियम कायदे कानून बताए, किंतु भाव के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भाव है पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नाते जनसंपर्क अधिकारी को वे अपने पीछे नहीं लगा सकते, न जनसंपर्क से अपनी जो गतिविधियां हैं, जो समाचार है, जो उनके कार्यक्रम है उसको जारी करवा सकते हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। यदि मैं गलत होऊंगा तो बात अलग है, वो निर्णय फिर मैं आप पे और गौरीशंकर बिसेन जी पे छोड़ता हूँ। किंतु जब हम नियम कायदे कानून एक बात अलग होती है, मगर व्यवहारिकता में कुछ चीज़ें शून्य हो जाती है, और भाव इसी का उपयोग करते हुए जनसंपर्क अधिकारी से अपनी जो सारी गतिविधियां हैं उसको प्रसारित करवाते हैं। इसलिए भाव जो पत्रकारों को आईना दिखा रहे हैं तो कुछ हद तक भाव को भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि वे भी कहाँ तक कितना सही करते हैं और गलत करते हैं। और महात्मा गांधी और लालदास जी का जन्मदिवस है, आप सभी को शुभकामनाएं। मित्रों, आज अपन बैठे हैं कि पत्रकारों की एकता के बारे में और कुछ परिस्थितियां बनती है कि राजनीतिक परिस्थितियों में हमारे साथ जो व्यवहार की साथ होता है तो व्यवहार को लेकर हमारा विरोध अगर हमने किया था तो उस बात का सामंजस्य बालाघाट के वरिष्ठ नेता है, हम लोगों के साथ में बहुत आत्मीय संबंध आपके पुष्प रहे हैं। किसी व्यक्ति का पिछला जो इतिहास रहता है वो उसको देख के हम लोग निर्णय लेते हैं। एक व्यक्ति का हमेशा व्यवहार बहुत अच्छा रहा है, उससे कोई त्रुटि होती तो हम अगर वो एक्सक्यूज कर लेता है तो हम उसको जल्दी मान जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो बार बार त्रुटि करता है और एक्सक्यूज करेगा तो उससे पूरी बात कन्फर्म होने तो उसको अपन पूरी कर सकते हैं।
जैसे भी मुझे जानकारी मिली कि बीच में भाजपा जिलाध्यक्ष का भी कोई स्टेटमेंट आया था, मैंने सोशल मीडिया में देखा था, आप लोग भी बात कर रहे थे, तो वो भी एक आम मुद्दा है। भाव का उस टाइम जो कार्यक्रम था काफ़ी तैयारी में लगे थे और हमारे पत्रकार साथी ने सोच किया कि हमारा स्वभाव है कि हमको अंदर की बात भी निकालना होता है और जिसको कार्यक्रम करना है, अभ्यास करना, वो चाहता है कि मेरी अंदर की बात बाहर ना जाए। दोनों आदमी अपने अपने पक्ष को बचाने की कोशिश करते हैं। अपन सोचते हैं कि चोरी से जो चीज मिल जाए तो अपन सर्वश्रेष्ठ में है कि मीडिया का उत्तरदायित्व है, तो हम भी अपनी जगह गलत नहीं थे और इनको भी लगता है कि मेरा प्रचार होगा तो हो सकता है कि वो निगेटिव जाएगा। ऐसी परिस्थिति में चूंकि भाव से भी उस बात की भूल हुई है और इसका बहुत अच्छा अपने साथ संबंध रहा है पूरे मैं 1900 बातचीत को जो हमारे साथी के साथ हुई है उसको एक्सक्यूज कर लेते हैं, तो मैंने कहा आप सकते हो उससे हमको भी संतुष्टि हो जाएगी, जिसमें अपन कोई भूमिका नहीं बनाना चाहते भाव के साथ कि आप हमको ऐसा बोल के बोलो, सीधा एक्सक्यूज करेंगे तो हम उस बात को मान लेंगे। अब ये हुआ पहला मुद्दा भाव वाला, और भाव के अलावा जो बाकी मुद्दे हैं राजनीतिक, उस मुद्दे में चूंकि आप सीनियर हैं उससे हमारा निवेदन है कि आपने जो कुछ बोल दिया तो हमको सहन भी हो जाएगा और छोटे छोटे लोग भी बोलेंगे तो उसके लिए आपको हमको लगाना पड़ेगा, तो वो लोग कम से कम मर्यादा में रहें और पत्रकारों के साथ सामान्य व्यवहार करें, क्योंकि हम भी अपने पैसे से बंद हमको कुछ भी चीजें निकालनी है। पत्रकारिता का मेन मोटो है कि जो अंदर की बात को बाहर निकालो। जैसे आपने देखा उस दिन की भाई वो राजस्थान के गहलोत जी कागज लेके घूम रहे थे, हमारे कैमरे में उनका पूरा जो खोपड़ी दस्तावेज ढूंढने की देखो आ गया, ये तो हमारी उत्तरदायित्व में आता है और जिसके विपक्ष में बात जाएगी वो आदमी अपने बचाव करेगा, आपने बचाव किया उसका हमको बुरा नहीं है, पर जो व्यवहार उस पर हमारे साथी रुकी हैं तो हम एक ही लाइन आपसे निवेदन करते हैं कि आप कुछ कोई भूमिका न बनाएं, क्योंकि हम आपके बहुत प्रेम के बंधे हैं, हम आपको अपने परिवार का मानते हैं। विधायक हो सकते, विशेष मंत्री हो सकते, विशेष भाजपा के बाद में है, पहले हम पत्रकारों के साथी के रूप में हम आपको मानते हैं कि हमारे सबके बड़े भाई हैं और हमेशा आपने जो प्यार पत्रकारों को दिया है हमको भी दुख होता है कि आपके साथ हम करते रह रहे हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी थी कि वो घटना घटित हुई, नहीं घटित हुई शायद हमारा कोई साथी आपसे कटना नहीं चाहता, इसलिए बस मेरा सीधा सीधा निवेदन है कि आप दो लाइन में अपनी बात रखते कि किसी भावना को ठेस पहुंची हो आप उसको। मेरा स्वभाव भी नहीं है कि मैं किसी को दुख पहुंचाऊं और प्रेस लिख सकता है कि मेरे विरोधियों को भी मैंने कभी प्रताड़ित नहीं किया, पॉलिटिकल हो, सामाजिक हो, अन्य क्षेत्र के लोगों, व्यापारिक क्षेत्र, मैंने जीवन में बहुत से देखे लेकिन इकरारनामा किसी का नहीं था। यदि कोई इकरारनामा पे मेरा दस्तखत हो गया मेरे पक्ष का होगा तो मुझे बताना। मेरे साथ किसी ने धोखा नहीं दिया, एक ने दिया है तो उसका परिणाम उसको मिलेगा। आज विषय नहीं से आज नहीं बता। वो हमारे दोनों बच्चों को यदि कष्ट पहुंचाए तो मैं उम्र में बढ़ाऊं, लेकिन मैं उसका खेद व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक बात बताना आवश्यक है कि आपके मन में भ्रम की स्थिति न रहे। मेरी सुरक्षा में तैनात सत्येंद्र शर्मा की ड्यूटी है, वहाँ नाली है, वहाँ राड पड़ी है, वहाँ पर मत्स्य विभाग को अपनी प्रदर्शनी लगाना है, उस स्थान को साफ सफाई इत्यादि देखने की मेरी जवाबदारी, क्योंकि नियोजक आयोजक और इसी तरह दूसरे कार्यक्रम पर था। यदि मैं अपने सत्येंद्र गनमैन को ये कहता हूँ कि तुम मोबाइल पर रहोगे तो मेरी सुरक्षा कौन देखेगा, इसमें हमारे पत्रकारों को उसकी फोटो लेना है, शूटिंग करने का कहाँ से दिखाया मेरा नंबर एक। मैंने पत्रकार बंधुओं को नहीं कहा, मैंने अपने गनमैन को कहा, मैंने कोई अभद्र गाली भी नहीं दी, मैंने जोर की आवाज में कहा तुम मेरा सुरक्षा गार्ड हो, उनको मेरे जान के लिए रक्षा के लिए रखा गया, ये PSO है, जब तक मैं उसके यहाँ रहना चाहिए और मेरी निगाह उनकी निगाह मेरी आँख होनी, बोलना आवश्यक नहीं, आँख के इशारे से उनको सतर्क होने की आवश्यकता है, यही उनको प्रशिक्षण मिलता है। और वो अपने प्रशिक्षण में यदि सत्य न हो तो फिर उसकी क्या ओम जय जगदीश्वर की आरती उतारी है, ये दुर्गा मैया की आरती उतारी है। मैंने अपने गनमैन को लगा है,
आपके पत्रकार को नहीं। मैंने क्या पत्रकार को वहां बुलाया था? क्या आपको मैंने मीडिया वालों को बुलाया था? आप आइए। मामा कह रहे हैं कि गोपनीयता की जानकारी लेना चाहिए, तो वहां कौन सी गोपनीयता थी? कौन सा पैसे का बंटवारा हो रहा था? कौन सा गोपनीय एजेंडा था? वो तो प्रदर्शनी हम मध्य प्रदेश में ही नहीं, हिंदुस्तान में सर्वाधिक मछली के उत्पादन में हमको सम्मान मिला है, अवार्ड मिला है। इसलिए उस स्थान पर फिशरी के प्रोडक्शन की जो पद्धति है उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए उनको वहां रखा गया। मछली विभाग के बड़े अधिकारी, सारा आमला इधर एग्रीकल्चर के लोग थे। ये किस बात को शूट कर रहे थे? क्या मैंने पत्रकारों को बुलाया था? मैं आपको बताना चाहता हूं, पत्रकारिता अधिनियम की धाराओं को पढ़िए, उपधाराओं को पढ़िए, नियमों को पढ़िए। जब तक मैं न बुलाऊं आपको आने का कोई अधिकार नहीं, और जब मैं नहीं कहूं आपको शूट करने का कोई अधिकार नहीं। क्या मेरे घर में इनको डांटने का अधिकार मुझे नहीं है? क्या लोग गोली मार देंगे तब घर में मारना नहीं सुरक्षा करेगा? क्या घर में मोबाइल पे बात करेगा और अपने जिसके लिए वो तैनात है उसके ऊपर ध्यान देगा? और यदि आप उसको सार्वजनिक करेंगे तो क्या उसकी नौकरी नहीं जाएगी? नहीं, आपने तो अपने विषय को आपने बहुत हल्के में लिया मेरे कहने को, और हल्के में लेकर के अपना जो एजुकेशन किया है ना, ये उचित नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। उसके बाद सुन लीजिए, बालाघाट की प्रेस शांति देगी ना तो मैं जिंदा रहूंगा, हिंदुस्तान की प्रेस शांति देगी तो भी मैं जिंदा रहूंगा। मुझे मालूम है मुझे जिंदा रहने के लिए क्या करना है। जब मैं अच्छा करूंगा तो आपको लिखना पड़ेगा। लिखाना एक्सप्रेस ने कि 25 लाख रुपए गौरीशंकर मिश्र ने नवोदय के विजिटर्स के लिए, उनके पालकों के लिए, जब वो धूप, शीतकाल की धूप में और कड़कड़ाती ठंड में मुसलाधार बारिश जो खुले आसमान में रहते हैं, गौरीशंकर में जाते हैं तो 25 लाख दिए। लिखा ना आपका भाव विषय आपने खत्म कर दिया, पर जो बाकी मेरा यह कहना है, आप मेरी गंभीरता को समझने का प्रयास करिए। बाकी के विषय बाकी का जहाँ तक विषय उसमें मैं इसको समझाऊंगा कि सभी लोगों को देखिए, एक बार सुनिए, मैंने ये मेरे पर अतिक्रमण नहीं कर सकते। इनकी उम्र अभी मेरे से 40 साल कम। हमने 70 पानी देखे हैं। उसके जगह पे कोई गंभीर उम्र का फोटोग्राफर होता ना, आपको वीडियो करने वाला, तुरंत हट जाता। और पवार था, उसको लगता तो पावर की चूल्हे में घुस जाऊंगा। जाति का फायदा लेना चाहते। भाऊ, आपने कहा कि मैंने नहीं बुलाया, आपने कहा था कि मैंने नहीं बुलाया, मगर हमको तो जानकारी मिली थी कि जिला पंचायत से आपने साथ में चलने के लिए बोला था। मैंने नहीं बुलाया। अब वो विषय खत्म हो गया। वो विषय नहीं है भाई। सुनो, ये रहता नहीं, ये भैया रहता, ये हमारा भाई साहब, ये उसका हमको करते हैं, जानते हैं गौरीशंकर के, तो लोग जानते नहीं। नहीं बुलाया मैंने आज बुलाया था, किसी को नहीं बुलाया। मेरी जवाबदारी आप कलेक्टर प्रेसिडेंट था, कलेक्टर कैसे बुलाएगा? पत्रकार बातें नहीं थी वहाँ पे। वो विषय तो खत्म हो गया। कवरेज करने जाते इस तरह क्यों गए? मैंने बोला क्या जाओ। तो फिर पत्रकार तो अपने अनुसार कवरेज ही नहीं कर सकते। नहीं है। आप एक जब मैं लाता हूँ पत्रकारिता के नियम, नहीं, सुनो ना, अनुसार आप अरे ये यहाँ कह बात रहे करो हैं। साहब, बोलिए। मेरे से बात करो। हाँ जी। मैं अधिनियम नियम लाता हूँ और यही बहस होगी, क्या आपको मेरी फोटो लेने का अधिकार है? ये भी रहता तो नहीं लेता। वो सिर्फ पवा था तो उसको लगा कि चूल्हे में घुस जाऊंगा, चौके में चले जाऊंगा। आप रंग साइड पे हो, गलत ढंग से हमसे माफी मंगाया। माफी की बात नहीं थी, हमने तो ये बस खेत बोल का रहे थे। मतलब क्या होता है? खेत का मतलब क्या होता है? साहित्य की भाषा में जाओ, वो राजेश शुक्ला से पूछो खेत का मतलब क्या होता है। सदन के अंदर हम भी कानून बनाते हैं, असंसदीय शब्द को समझते, संसदीय शब्द को भी समझते। आपका आशीर्वाद से 27 साल से विधायक है, सारी चीज समझते हैं। कम समझते होंगे लेकिन कल समझते हैं कि हमारी संसदीय परंपरा क्या है। नहीं, इनने जानकारी हमको यही दी थी कि गलत जानकारी दिया, टोटल गलत जानकारी दिया। मैं नहीं ले गया, मैं किसी को ले जाता, मेरे को ले जाता, पीआरओ को बोलता हूँ या खुद फोन करता हूँ, बता दे मेरा फोन, या पीआरओ का फोन बता दो तो पीआरओ उसको बुलाया। मतलब आप ये कह रहे थे कि अगर पत्रकारों को जब कवरेज के लिए बुलाए तभी कवरेज करें, नहीं तो नहीं करें। ऐसा नहीं है, मैं अपने आदमी को डांटूं, आपको अधिकार है?
नहीं वो ठीक है, उन्होंने वीडियो बनाया उसकी गलती है। हम आपको किसने अधिकार दिया मुझे बताइए। ठीक है ना, उस चीज अब को मेरी हम सुरक्षा में वो फोन उठाएगा और वो फोन पे बात करेगा, मेरे को गोली मारेंगे, आप बचाना मेरे को। इसको डांटा मैंने। नहीं, गनमैन को डांटे हमने वीडियो में भी देखा है, गनमैन को डांटे आपने। मैंने अपने गनमैन को डांटा है, मैंने अपने गनमैन को डांटा है। मैंने आपको पता नहीं तो मत बात क्या करो, पूरी जानकारी लेके बात क्या करो, गौरी शंकर से बात करो, बकरी के बच्चे से नहीं। की बात करते हैं। हो गई ना वो बात। ये सुनो साहब, मेरा स्वभाव अलग है, आप अच्छे से जानते हो। मेरी पत्नी 12 साल जिला पंचायत की अध्यक्ष रही, एक नया पैसा किसी से नहीं हूं तो बताओ, लाओ मैं एक नया पैसे का 1 लाख रुपए दूंगा, बोले कोई नेता। सबके वरिष्ठ हैं, अरे वरिष्ठ है तो ऐसी बेइज्जती करना चाहिए वरिष्ठ के, बिना सिर पैर के हड़ताल करना, वॉकआउट करना, ये है बेइज्जती। भोपाल के प्रेस ने क्यों नहीं किया बेइज्जती? उसके बाद तो भोपाल की प्रेस मिला, वहां कहा ना मैं 111-12 से चुनाव लड़ूंगा। भोपाल ने दिल्ली में बोल, वो तो पत्रकारों को भी खुला ही नहीं है ना, अभी हम फेंक देते सामने खुला ही नहीं है ना। अंदर बोलो, वो किया है बोलो, किया है रेस्टे बना लो। वो जिसने दिए उससे मिलकर क्यों मिलेंगे? क्यों दिए? क्या अधिकार उनको देने का? उनको कौन ने अधिकार दिया? हम लोग चाहे तो एक जगह बैठने की व्यवस्था तो भैया मैंने आपको 16 लाख का दिया है, कम पड़ेगा तोड़ देते हैं। इतने क्राइम सिचुएशन में देखिए, इससे लोकेशन नहीं, हमने किसी टीका भोजन नई जगह पे जमीन दे रहे हैं। आप सोच करो कि मैं सांसद था तब 16 लाख पर ने सांसद निर्वाचन से क्रांति का दिया है और सारे पत्रकारों को दिया है, किसी एक के लिए नहीं दिया। किसी जो साझेदार या किसी संस्था को किराए से देने का नहीं दिया। तो बाकी लोग तो बैठ ही नहीं पाते ना, बाकी पत्रकार जो नहीं बैठते तो आपका एक तक विषय मेरा नहीं, आप 4 को बनाओ, मेरी क्या जरूरत है? हमने 12 के पत्रकार को दिया है, यदि आपको लगता है छोटा है बड़ा होना चाहिए। भाव हमारा भी निवेदन ये है कि अगर वहाँ पे विवादित है तो भूमि देके किराए का विवाद हमने किसी श्रीनिवास के नाम से नहीं दिया, हमने किसी व्यक्ति को नहीं दिया, तो एक संगठन के नाम पे चल रहा बस, बाकी संगठन तो अपनी जगह है। पत्रकार को दिया है, सारे पत्रकार बंधुओं को उत्तर। गलतियां, हम मानव हैं, मानव से गलतियां होती है, गलतियां पत्रकार भी कर सकते हैं, गलतियां जनप्रतिनिधि भी कर सकते हैं, किंतु एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर काम करेंगे तो हम जिले के विकास के लिए बेहतर कार्य कर सकेंगे। जनप्रतिनिधि भी होता है कि आम जनता को सुविधाएं दे, लोगों का कल्याण करे और जो जिले में जिले के विकास के लिए ध्यान दें। पत्रकारों का भी ये दायित्व है कि वे जनता की सेवा में, जनता के लिए जो काम कर सकते हैं या सरकार की आलोचना कर सकते हैं और जो जनहित के कार्य उनको उठा सकते हैं। जनता के साथ कहीं अत्याचार हो रहा है तो उसको उठा सकते हैं। मतलब जनहित के कार्य पत्रकार जितना जनप्रतिनिधि करते हैं, मेरा मानना है कि उससे पत्रकार कहीं कुछ कम नहीं करती। हाँ, ये जरूर है, जनप्रतिनिधि के हाथ में पैसा होता है, जो वो सरकारी मद होता है जिसका वे उपयोग कर सकते हैं, किंतु पत्रकारों के हाथ में धन नहीं होता, राशि नहीं होती। पत्रकार सिर्फ अपनी कलम का उपयोग करके जनता को राहत पहुंचा सकता है। तो अब आप खुद इस निष्कर्ष निकालें कि आज की जो बैठक है उसका सारांश क्या रहा, और आपको यदि ये वीडियो और ये मेरी बातें पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।